everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic cardiac cycle. It is important topic as an exam point of view. एग्जाम में cardiac cycle पूछे जाते हैं. एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि cardiac cycle क्या होता है. देन स्टार्ट करते हैं. Cardiac cycle is defined as the sequence of coordinated events taking place in heart during each beat. तो cardiac cycle क्या है? एक sequence of coordinated events जो कि sequence में होता है और coordinate होता है. coordinate event है taking place in heart में होता है during each beat. Each heartbeat consists systole and diastole. Systole में कॉन्ट्रैक्शन होता है और क्या करता है, पंप करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड का. और डायस्टोल होता है जिसमें क्या हार्ट रिलैक्स होता है और फीलिंग होती है ब्लड की हार्ट के अंदर. देन इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल क्लासिफाइड इनटू एट्रियल इवेंट्स एंड वेंट्रिकुलर इवेंट्स. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं जो कार्डियक साइकिल की इवेंट्स है दो होती है, एक एट्रियल इवेंट्स एंड एक वेंट्रिकल इवेंट्स. एट्रियल इवेंट्स में एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल. वेंट्रिकल इवेंट में भी वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल होता है. और ये बोथ इवेंट कितने 0.8 सेकेंड के होते हैं. ईच इवेंट्स आर 0.8 सेकेंड्स के होते हैं. एट्रियल इवेंट्स में क्या आएगा, एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल. एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, ऑल्सो नोन एज अ लास्ट रैपिड फीलिंग फेज और प्री सिस्टोल. जो एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल मीन्स एट्रियम का क्या होना, कॉन्ट्रैक्शन होना है. सिस्टोल जैसे कि हमने देखा कि सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, तो एट्रियम का जो एट्रियम है इनका क्या कॉन्ट्रैक्शन होएगा. और इसको ये एट्रियल सिस्टोल को ऑल्सो नोन एज अ रैपिड लास्ट रैपिड फीलिंग फेज भी बोलते हैं और प्री सिस्टोल भी बोलते हैं. ड्यूरेशन कितना होता है 0.11 सेकेंड मीन 0.1 सेकेंड. जो एट्रियल सिस्टोल है इसका ड्यूरेशन कितना है 0.1 सेकेंड का. ये कितना ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड का इनका ड्यूरेशन होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड atrium of both sides systole and pump only a small amount of that is 10% of blood from atria into ventricle. तो जब ये एट्रियल सिस्टोल आएगा तो जो दोनों एट्रियम होती है वो क्या होएगी, कॉन्ट्रैक्शन होएगी, कॉन्ट्रैक्ट होएगी और कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड क्या करेगी, पम्प करेगी फ्रॉम एट्रियम इनटू वेंट्रिकल में पम्प करेगी. कितना 10% फ्रॉम द टोटल समझ लो 100%, तो 10% स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियम इनटू वेंट्रिकल आएगा एट्रियल सिस्टोल में. एट्रियल डायस्टोल. After atrial systole, atrial diastole start and simultaneously ventricle systole also start. जैसे ही आफ्टर जैसे atrial systole ख़त्म हुआ वैसे वेंट्रिकल क्या आएगा, वेंट्रिकल जो वेंट्रिकल एट्रियल डायस्टोल है सॉरी, जैसे कि एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वैसे जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद जो एट्रियम है वो डायस्टोल होने लगेगा, रिलैक्स होने लगेगा और साइमल्टेनियसली जो वेंट्रिकल है उसका भी सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा. ड्यूरेशन कितना है 0.69 सेकेंड. जो एट्रियल सिस्टोल हो रहा है आफ्टर द एट्रियल सिस्टोल हुआ उसके बाद जो एट्रियल डायस्टोल हो रहा है रिलैक्स हो रहा है कितना है, उसका ड्यूरेशन 0.6 सेकेंड का है. दिस लॉन्ग एट्रियल डायस्टोल इज़ नेसेसरी. जो एट्रियल सिस्टोल है उसके बाद जो एट्रियल डायस्टोल हो रहा है रिलैक्स हो रहा है वो क्यों, ये लॉन्ग इतना इसका ड्यूरेशन लॉन्ग क्यों है, 0.69 मीन्स 0.7 सेकेंड का है. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं जो एट्रियल डायस्टोल है 0.7 सेकेंड का होता है. बिकॉज ऑफ द लॉन्ग एट्रियल डायस्टोल इज़ द नेसेसरी बिकॉज दिस इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच एट्रियल फीलिंग टेक प्लेस. जैसे कि हमने यहाँ देखा था डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, यहाँ पे क्या हार्ट की फीलिंग होएगी, फीलिंग टेक प्लेस होएगी, ब्लड का फिलअप होएगा हार्ट में. राइट एट्रियम रिसीव. जो राइट एट्रियम होता है वो रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा. और जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन के थ्रू. ये क्या ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बोथ द एट्रियम. ये यहाँ पे कि राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा. लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग थ्रू द पल्मोनरी वेन्स. देन वेंट्रिकल इवेंट्स. एट्रियल इवेंट्स हमने देख ली, अब वेंट्रिकल इवेंट्स देखेंगे. तो वेंट्रिकल इवेंट्स में क्या होता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड. वेंट्रिकल सिस्टोल में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड होएगा, इजेक्शन पीरियड होएगा. तो वेंट्रिकल फर्स्ट क्या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल. मतलब ये फर्स्ट फेज है जहाँ पे ये वेंट्रिकल का सिस्टोल, जो वेंट्रिकल है उनका सिस्टोल होएगा. ड्यूरेशन 0.05 सेकेंड का होता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन टेंशन. आइसो मीन्स सेम और मैट्रिक जो मीन्स उनका लेंथ. तो इसका क्या है आइसो, ये क्या है टाइप ऑफ मस्कुलर का कॉन्ट्रैक्शन होता है कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज इन टेंशन विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर. उसके लेंथ आइसो मीन्स सेम लेंथ, उसके लेंथ में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, टेंशन इंक्रीज हो रहा है. जैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उससे टेंशन इंक्रीज हो रहा है विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर. इमीडिएटली आफ्टर द एट्रियल सिस्टोल, जैसे एट्रियल का सिस्टोल हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जहाँ की ये एट्रियल सिस्टोल जैसे हुआ उसके बाद ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है जो वो क्या होएगा, एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व
वो क्लोज हो जाएंगे ड्यू टू द इंक्रीज इन अ वेंट्रिकल प्रेशर। तो ये वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज, जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है इंक्रीजेज होएगा अब, क्योंकि क्या हो रहा है अब प्रेशर ये दोनों वॉल्व्स बंद हो गए और इसमें प्रेशर अब इंक्रीज होएगा। प्रेशर इंक्रीज होएगा व्हेन दिस प्रेशर इंक्रीजेज अबव द प्रेशर ऑन आयोटा एंड पल्मोनरी। जैसे ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ये प्रेशर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं वेंट्रिकल्स में, आयोटा क्या राइट साइड में लेफ्ट साइड में होता है और राइट साइड में पल्मोनरी वेल्व्स होते हैं, तो उसमें क्या आएगा, वो ओपन हो जाएंगे, जिसको कि सेमिनुलर वॉल्व भी बोलते हैं। जो पल्मोनरी वॉल्व और आयोटिक वॉल्व होता है उनको क्या बोलते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। वो ओपन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रेशर इंक्रीज हो जाए वेंट्रिकल्स में, इसलिए। इजेक्शन पीरियड ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ जैसे ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं इनकी ओपनिंग होएगी तो इससे क्या होएगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ओपनिंग होगी हुई है सेमिल्यूनर वॉल्व्स की। ब्लड इज इजेक्टेड आउट ऑफ बोथ ऑफ द वेंट्रिकल, इसके वजह से अब ये ओपन हो गया ये वॉल्व्स, तो यहाँ से ये तो पहले से ही ऑलरेडी बंद है जैसे कि हमने ऊपर देखा, तो यहाँ से प्रेशर आया और ये दोनों वॉल्व्स ओपन हुए, और जैसे ही ये ओपन हुआ प्रेशर की वजह से ये ब्लड किस में चले जाएंगे, पल्मोनरी वेल्व के थ्रू यहाँ पे चले जाएंगे पल्मोनरी ट्रंक में, और आयोटिक वेल्व के थ्रू आयोटा में चले जाएंगे। ड्यूरेशन कितना होता है, 0.0 सेकेंड, 0.022 सेकेंड का होता है। और जो है ये इसमें 2 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ रैपिड इजेक्शन पीरियड एंड सेकेंड स्टेज ऑफ स्लो इजेक्शन पीरियड। रैपिड इजेक्शन पीरियड में प्रेशर होने की वजह से फटाक से ब्लड रैपिड से जाएंगी, मतलब तेज़ी से जाएंगी, इसलिए उसको रैपिड बोल रहे। देन वो स्लोली जाएगी, तो इसके लिए 2 स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ रैपिड इजेक्शन, देन सेकेंड स्टेज स्लो इजेक्शन पीरियड। कितना ड्यूरेशन होता है, 0.13 सेकेंड का और 0.09 सेकेंड का होता है। देन वेंट्रिकल डायस्टोल स्टार्ट होएगा, तो प्रोटो डायस्टोल फर्स्ट होता है वेंट्रिकल डायस्टोल में। फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल इज प्रोटो डायस्टोल। ड्यूरेशन कितना होता है, 0.04 सेकेंड का होता है। प्रोटो डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन हो रहा है ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ ब्लड। यहाँ से क्या हो गया, प्रेशर आया और ब्लड क्या इजेक्ट हो गया वेंट्रिकल से, तो ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर इन द आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से प्रेशर गया और किस में चले गया था, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में क्या आएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेज एंड प्रेशर इन वेंट्रिकल ड्रॉप्स। सेमिल्यूनर वॉल्व आर क्लोज और एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व तो ऑलरेडी क्लोज थे, जैसे कि हमने देखा ये तो पहले से ही क्लोज थे, और ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं यहाँ से प्रेशर जाएगा और इसमें चले जाएंगे एट्रियो और आयोटा में, तो ये दोनों वॉल्व्स हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड में क्या आएगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ मस्कुलर रिलैक्सेशन है जिसमें कि विच टेंशन डिक्रीजेज विदाउट एनी चेंज इन लेंथ ऑफ द मसल फाइबर, जिसमें टेंशन डिक्रीज होएगा विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। ड्यूरिंग दिस पीरियड वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीजेज एंड बिकम लेस देन द आयोटिक प्रेशर। तो जो इसमें क्या होएगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में इसमें जो प्रेशर होएगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जिस वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीजेज होएगा और बिकम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा देन द एट्रियल प्रेशर। और जैसे ही एट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ होएगा तो इससे क्या, इसकी एट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ होएगा, ये दोनों वॉल्व क्लोज है। अब एट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ होएगा तो उसका प्रेशर किस में जाएगा, ये वॉल्व पे जाएगा, और ये वॉल्व्स क्या ओपन हो जाएंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन, उससे क्या होएगा, रैपिड फिलिंग फेज आएगी। When atrioventricular valves open, there is a sudden rush of blood from the atria। फिर यहाँ से क्या होएगा, sudden rush of blood हो जाएगा एट्रिया से। यहाँ से फिलअप हुआ था ब्लड, हमने किस में देखा था, जब यहाँ पे एट्रियल डायस्टोल होगा तो यहाँ पे क्या फिलअप होती है ब्लड की फिलअप हो गई, और जैसे ही ये ओपन होगा तो ब्लड फिलअप है ये दोनों में, यहाँ से फटाक से ब्लड रैपिडली किस में आ जाएगा, रश होगी किस में आएगा, वेंट्रिकल्स में आने लगेगा। अबाउट 70% ऑफ फिलिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज। ड्यूरेशन कितना, 0.11 सेकेंड का है। स्लो फिलिंग फेज, आफ्टर सडन रश ऑफ ब्लड द वेंट्रिकुलर फिलिंग बिकम स्लो। अबाउट 20% ऑफ फिलिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज। अब ड्यूरेशन 0.9 सेकेंड का है, 0.19 सेकेंड। लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, फिलिंग बिकम रैपिड वंस अगेन बिकॉज एट्रियल सिस्टोल। ये क्योंकि एक सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट है तो इसमें क्या हो रहा है, अब फिलिंग बिकम रैपिड हो जाएगा और वंस अगेन बिकॉज ऑफ द एट्रियल सिस्टोल होएगा, और फिलिंग क्या होएगी, पहले से ही 90% ऑफ द ब्लड इसमें वेंट्रिकल में आ गया है, बट यहाँ पे जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होएगा तो जो थोड़े अमाउंट ऑफ ब्लड रहेंगे वो भी क्या होएंगे, पुश होएंगे, एट्रियल सिस्टोल होएगा, कॉन्ट्रैक्ट होएगा। अबाउट 10% ऑफ वेंट्रिकल फिलिंग टेक प्लेस किस में होएगा, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज में। ड्यूरेशन कितना, 0.11 सेकेंड का है। दैट्स इट।
ये था कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया तो ये कार्डियक साइकिल ऐसे लिखना और ये डायग्राम बनाना रहेगा। फॉर नोट्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।